2 दिन के लिए भले ही समय निकाल कर के आए हो, पर विश्वास रखना, याद रखना, ये 2 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पल रहेंगे। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की मेमोरीज़ को, कुछ गोल्डन मेमोरीज़ को संजो करके रखता है ना। अपने कैमरे में कैद कर लेता है, मोबाइल में कैद कर लेता है, फ़ोटो आप खींच करके रख लेते हो। सबके पास कौन सा है, एंड्रॉयड फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा, कीपैड तो वाला तो चलता ही नहीं है अब तो उस मोबाइल का उपयोग कम्युनिकेशन करने के लिए कम होता है और सोशल पर्पस के लिए अधिक होता है। ऐसी होता है। आपने इस मोबाइल में बहुत सारी फ़ोटो कैद करके रखी होंगी। क्यों फ़ोटो खींचते हो? आप अपनी रील भी अपलोड करके डाल देते हो। क्यों डाल देते हो? बताना, कोई रीज़न तो होगा। कोई अंदर इच्छा होती होगी, दुनिया देखे और हमें अप्रिशिएट करे, ये भाव होता है। कौन सा भाव? क्या सुनने का भाव, क्या समझने का भाव मन में होता है? दुनिया हमें लाइक करे। हाँ, भले ही वो सोशल मीडिया के लाइक्स हों और रियल लाइफ के लाइक हों कि ना हो, ये कोई केयर आप भले नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के लाइक्स की आप चिंता बहुत करते हो, उसके फॉलोअर्स की चिंता बहुत करते हो। आपको यहाँ पर आए लगभग कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए हैं। और आपने कुछ फ़ोटो खींची तो होगी। कौन कौन सी फ़ोटो खींची? बताना, खड़े होकर के, खड़े होकर के बताना। फ़ोटो खींची और क्यों खींची है? पर्पस क्या है? सवेरे इस बात को हमने कही थी और एक बार अच्छे से समझ लो। जीवन में कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी कार्य करो, कहीं पर भी रह करके करो। आप अपने घर को छोड़ करके, पेरेंट्स को छोड़ करके इस कॉलेज में आ गए हैं, सोलापुर में पढ़ रहे हैं। आप कॉलेज को छोड़ करके कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। आप अपनी हॉस्टल को छोड़ करके मूवीज़ देखने के लिए चले जाते होंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ में भी चले जाते होंगे, लेट नाइट पार्टीज़ में भी। आप अपने फ्रेंड के साथ घूमते भी होंगे और क्या क्या करते होंगे। जो भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में करते हो, हर कदम उठाने के पहले अपने माइंड में एक क्वेश्चन उठाना सीखो, मैं ये एक्टिविटी क्यों कर रहा हूं? जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, विश्वास मानना, जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति, चाहे वो संसार में हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हर क्रिया के पहले एक प्रश्न उठाना सीख लेगा, मैं जो कार्य कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। विश्वास रखना, वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी गलत कर नहीं सकता। पर गलती क्या हो जाती है सबसे, हम क्रिया कर जाते हैं लेकिन यह सोचते ही नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे आप हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। बहुत रेयरली ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने कार्य करने के पहले सोचते हैं हम क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, और यदि वह कार्य ट्रैक से हट करके होगा, तो तुरंत हमारा मन कहेगा, अरे ये तो मेरे करने योग्य है ही नहीं, क्या मैं इसलिए यहां पर आया हूं? तुरंत आपका मन आपको रोक देगा उस कार्य को करने से जो उस योग्य नहीं है। तो बताइए, कुछ बच्चियों को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई फ्रेशर्स हैं, अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। आप कह सकते हो विश्वास से, इन 3 साल में, 4 साल में जो भी एक्टिविटी आपने की है आपके योग्य थी? पर्सनल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। यदि आंसर नहीं कर सकते तो सोचने के लिए मजबूर अवश्य हो जाना। चाहे हंसी मजाक में कर रहे हो, चाहे घूमने के लिए गए हो, चाहे यहां आए हो, तो आपने फोटो खींची होगी ना। क्यों खींची फोटो, हम बताइए? ताकि वो पल याद रहे। ताकि वो पल याद रहे। कौन सा पल? कौन सा पल? अभी आपने यहाँ कौन सी फोटो खींची? पेंटिंग की। पेंटिंग की। आपने पेंटिंग में कितना समय दिया? 1 घंटा। 1 घंटा, जितना दिया था पूरा। हाफ एन आवर, 1 घंटा दिया होगा। 1 घंटे में जो एफर्ट्स आपने दिए
उस एफर्ट्स को आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो, अपनी स्वर्णिम स्मृति में बना करके रखना चाहते हो। और आपको मालूम है कि वो पेंटिंग ज़्यादा नहीं चलने वाली है ना। क्या कभी यह भी सोचते हैं कि हम अपनी पेंटिंग के लिए अथवा घर में बनाई जाने वाली रंगोली के लिए, जो हम जानते हैं कि वो रंगोली 3 घंटे में समाप्त हो जाती है, कितनी मेहनत करते हैं, कितना समय देते हैं, कितने सिंसियरली काम करते हैं। यह भी सोचा कि हमारी लाइफ कितनी प्रीशियस है। उस लाइफ के लिए, उस जीवन के लिए हम कितना सिंसियर हैं और कितना सीरियसली सोचते हैं। सोचते हैं आपसे? आज के सेशन में हम सिर्फ आपको कुछ प्रश्न देने वाले हैं। वो ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके जीवन को बदलने के लिए सफिशिएंट होंगे, पर्याप्त होंगे। पर अंदर से इंट्रोस्पेक्शन आपको करना होगा, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा, स्वयं सोचना होगा। पर विश्वास मानना, जो बच्चियां उन प्रश्न को अपने भीतर से उठाना सीख लेंगी, गारंटी हम लेते हैं वो जिंदगी में कभी अनसक्सेसफुल नहीं रहेगी। चाहे उसकी धार्मिक लाइफ हो, चाहे उसकी सांसारिक लाइफ हो, कभी वो भटक नहीं सकती, कभी वो गलत कर नहीं सकती, कभी उसके जीवन में कोई स्ट्रेस टेंशन आएगा नहीं, कभी उसके मन में यह भाव नहीं आएगा कि मैं अच्छी दूसरों के कहने पर बनती हूँ, मैं दूसरों के लाइक्स के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लाइक्स के लिए कर रही हूँ। जीवन की सही शुरुआत दूसरों के लिए नहीं होती है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती है, दूसरों से नहीं होती है, स्वयं के लिए, स्वयं से होती है। बड़ा आश्चर्य होता है, पूरा जीवन हमारा निकल जाता है, कभी हम अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं। कितनी बच्चियां हैं इन 3 साल की 4 साल की पीरियड में अपने बारे में सोचा होगा कभी? अपने बारे में इन द सेंस, आप कहोगे कि नहीं हम तो अपनी कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, डिग्री के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपकी पहचान सिर्फ डिग्री से है? आपकी पहचान सिर्फ जॉब से है? आपकी पहचान क्या सिर्फ पैसे से है? आपकी पहचान क्या सिर्फ बाहर की फैसिलिटीज से है? कि आपकी पहचान कुछ और है? हमने कहा था आप लोग को जर्नल खोल दो, पहला पेज है माय आइडेंटिटी, है ना, आपकी आइडेंटिटी। वैसे उसके पहले भी पेज है सेल्फ केयर जर्नल, जो कह रही है सेल्फिश नहीं होना, सेल्फ की केयर करना है। आचार्य भगवान का एक बहुत सुंदर हाइकू है, बैठ जाओ। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। हम पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के विषय में ही सोचते रहते हैं, यही सोचते हैं ना। हाँ, दूसरों को मैं कैसा दिख रहा हूं, दूसरा मुझे सही समझ रहा है कि नहीं। आपका पहनना स्वयं की चॉइस से होता है कि दूसरों की चॉइस से होता है? बताइए, आप जो कपड़े खरीदते हो मार्केट में जाकर के, जो सूट आपने खरीदा, जो आपको पसंद होता है वो खरीदते हो कि उससे सामने वाले से पूछते हो कैसा लगेगा मुझ पर? 4 लोगों की राय पहले लेते हो कैसा लगेगा। यानी आपकी कपड़े खरीदना, आपका मोबाइल खरीदना, कौन सा हैंडसेट जो सबको अच्छा लगे, मैं सबसे ऊपर उठ करके रहूं, मैं लीक से उठ करके रहूं, ऐसी होता है ना। ये भाव पहले आता है ना। ये भाव नहीं आता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। कौन सा भाव आता है? दूसरों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। जब हमारी हर एक्टिविटी में दूसरा आ जाता है तो मान करके चलना हमारी जिंदगी भी अपनी नहीं रहेगी, हमारी जिंदगी भी कुछ अलग होकर के रह जाएगी। हम सीखना समझना सीखें कि आखिर हम जो जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इसलिए पहला प्रश्न अपने जिंदगी में उठाया करो, मैं क्यों कर रहा हूं। फोटो क्यों खींची थी? स्मृति में रखने के लिए कि दूसरों को दिखाने के लिए। वो फोटो की कीमत आप बहुत अच्छे से रखना चाहते हो, पेंटिंग को बहुत अच्छे से संजो करके रखना चाहते हो। जितने अच्छे से आप उस पेंटिंग की फोटो ले रहे हो, उतने ही अच्छे से अपने अंदर की भी फोटो लेने की कोशिश करना कि आखिर मैं कैसा हूं। कैसे हैं आप लोग? यदि हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ लें, आप कैसा है, कैसे हैं, आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है कि नहीं है?
कि जितने हैं जैसे हैं आप परफेक्ट हैं, कि और कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखता है, और सपने देखता है इसका अर्थ है कि वो अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है, वो कुछ और अच्छा चाहता है। चाहता है ना, वो चाहता है कि मेरे पास ऐसा धन हो, ऐसा घर हो, ऐसे फैमिली हो, ऐसा पार्टनर हो, ऐसा मोबाइल हो। अर्थात जो वर्तमान में है आपके पास उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी तो कुछ और होने की आकांक्षा भीतर ही भीतर बनी रहती है। वो आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं है, रखना चाहिए, लेकिन जो आकांक्षा पैदा हो रही है, जो सपने पैदा हो रहे हैं, जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं आपके मन में, स्वयं से हो रही हैं कि दूसरों को सेंटर में रख करके हो रही हैं। यदि ये थॉट प्रोसेस हो जाएगी तो जिंदगी में आप हमेशा के लिए दुखी रहोगे, टेंशन रहोगे, आपका हर कार्य सिर्फ दूसरों के दृष्टि के अनुसार होगा। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। तो क्या करना है, सेंटर में हम अपने आप को रखें, क्या मेरे अनुकूल है कि नहीं। बस ये थॉट प्रोसेस होते ही आपकी सारी लाइन जो है एकदम सही हो जाएगी, आपकी गाड़ी अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जब लास्ट वीकेंड में सेमिनार था, हमने उन बच्चों से एक बात कही थी, आप लोगों से भी वो बात करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और सभी लोगों से कहना चाहते हैं। और ये बात हम सबसे कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं, रात में सोने के पहले सिर्फ 5 मिनट निकालना अपने लिए, ज्यादा नहीं समय, 5 मिनट निकालना। और उन 5 मिनट में अपने बारे में सोचना, अपने दिन भर की दिनचर्या के बारे में सोचना कि आज मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से कार्य किए, जो करने योग्य थे वो किए, कि जो नहीं करने के योग्य थे वो कर लिए। बस इतना सोच लेना, और ज्यादा नहीं कह रहे। जो भी किया हो एकदम अंदर से, बिना छिपाव के, बिना छल कपट के, एकदम एक्सेप्ट कर लेना। जो भी किया हो, चाहे अंदर मन से किया हो, चाहे फिजिकली किया हो, चाहे वर्बली किया हो, कैसे भी किया हो। तो सोने के पहले एक रूल अपनी लाइफ में बना लो, चाहे आप हॉस्टल में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे कहीं भी हो। और हर व्यक्ति से कह रहे हैं, बस ये चिंतन करके सो जाना कि आज का मेरा दिन कैसा रहा। क्योंकि हमारी जिंदगी तब अच्छी बनती है जब हमारा एक एक दिन अच्छा बनता है, और हमारा दिन तब अच्छा बनता है जब वर्तमान का एक एक पल हमारा अच्छा होता है। यदि हमारा वर्तमान का पल खराब होगा तो एट द एंड ऑफ डे, शाम को, रात को दिखाएगा ये नेगेटिविटी को लिए हुए था। जैसे बिजनेस में होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है सोने के पूर्व डेबिट और क्रेडिट देखता है, कितनी इनकम हुई और कितना आउटफ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ। जहां जिस सौदे में नुकसान होता है तो उसको वो अलर्ट हो जाता है, गलती हो गई, इसमें नुकसान हो गया। ऐसे ही अपना लेखा जोखा करके सोना रात को, कि आज मैंने क्या क्या किया, मुझसे कितने अच्छे कार्य हुए और कितनी गलती मैंने कर दी। बस ये प्रैक्टिस अपने जीवन में अपना लो। जो बच्ची इस प्रैक्टिस को अपना लेगी वो कभी भटक नहीं पाएगी, कभी नहीं भटक पाएगी अपनी लाइफ में। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। चैलेंजेस तो आएंगे, हम नहीं कह रहे कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जब भी चैलेंजेस आएंगे उसको वो आसानी से फेस कर जाएगी, वो कभी घबराएगी नहीं। करोगे इस एक्सरसाइज को। कुछ बच्चियों ने सवेरे हाथ खड़े किए थे कि हम डायरी मेंटेन करते हैं, अपना जर्नल लिखते हैं। कितने बच्चियां सोच करके सोती हैं रात को अपने दिन की एक्टिविटी के बारे में। सोचते हो? सोचते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं सोचते हैं तो ये एक्सरसाइज शुरू कर देना, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, तो आपकी जर्नल खोल लीजिए। आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। क्या आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम से ही है? आपके पेरेंट्स का नाम अभी लिखना नहीं है, अभी तो लिखना तो बाद में आप कर लिख लेना, पहले समझ लो हम क्या कह रहे हैं। अपने नाम के आगे फादर्स नेम लिखते हो कि मदर्स नेम लिखते हो? हाँ, किसका नाम लिखते हो? फादर्स। पिता का नाम लिख करके सोचना कि मैं अपने पिता के इच्छाओं के अनुरूप जीवन जी रही हूं अथवा नहीं। ऑल ऑफ सडन आपके पेरेंट्स आपके पास आ जाएं तो क्या होगा? सब कुछ उन्हें दिखा सकते हो,
कि नहीं? कुछ क्वेश्चन उठने लगेंगे। याद रहेंगे? प्रश्न लिख लो हम क्या क्या बता रहे हैं। पहला प्रश्न, कोई भी कार्य करने के पूर्व क्वेश्चन उठाना, वाई एम आई डूइंग दिस? क्यों मैं यह कर रही हूँ? कुछ भी करो, आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, मूवीज जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, मंदिर आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्यों मैं ये कार्य कर रही हूँ? आपके जर्नल में ब्लैंक पेजेस हैं, उसमें लिख लेना, नोट्स जहाँ है लिख लो, क्यों कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रात को सोने के पूर्व 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, अपने दिन भर के एक्टिविटीज के चिंतन के लिए। आज मैंने क्या क्या अच्छा किए, 2 कॉलम बनाना उसमें, सही और गलत। सही और कार्य के लिए +5 मार्क्स, और जो गलत, जितना गलत हुआ उसके लिए इस पर -मार्क्स दे देना, ठीक है। तीसरा प्रश्न, अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लिखते हो। जिस एक्सपेक्टेशन को लेकर के पिता ने यहाँ भेजा है, माँ ने भेजा है, क्या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैं खड़ी हूँ? बिल्कुल वैसा जीवन जी रही हूँ अथवा नहीं? कर पाओगे नहीं? हमारी बात समझ में आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? बोल के बताना। लास्ट रो में जो बैठे हैं, आवाज आ रही है? तो तीसरा प्रश्न क्या कहा? आपके नाम के आगे पेरेंट्स का नाम है ना? हाँ। फिर पेरेंट्स के नाम के आगे को क्या लिखते हैं आप? सरनेम लिखते हैं। क्या सरनेम लिखते हैं? जो भी है। वैसे जैन ही है ना सभी लोग, पर जैन सरनेम हमें एक भी नहीं सुनाई दिया। कोई काले है, कोई पीले है, कोई गोरे है, कोई अडूरे है, पटूरे है, पता नहीं क्या क्या है। थोड़ा सा सरनेम के बारे में सोचना कि जैन कौन होता है। जैन वो होता है जो दुनिया को नहीं, पहले स्वयं को जीतता है, जो अपनी बुराइयों को जीतने वाला होता है, अपनी कमियों को जीतने वाला होता है। चौथा प्रश्न लिखो ध्यान से। एक बात और भूल, एक प्रश्न और भूल ही गए हम बीच में। हाँ, जो भी आप कर रहे हो, अपने लिए कि दूसरों के लिए, आपका फोटो खींचना, आपका कपड़े पहनना, आपका भोजन करना, आपका मोबाइल खरीदना, स्वयं के लाइक के अनुसार कि दूसरों की लाइक के देख करके। यहां से जाने के बाद फुर्सत से इसके बारे में चिंतन करना, विचार करना। तब आपने अपना सरनेम लिख लिया, जैन, ठीक है। तो जैन की पहचान, जो जीतता है, किसी शत्रु को बाहर के नहीं, स्वयं के शत्रु को, स्वयं की जो वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, उसे जीतने वाला होता है। हम एक ऐसी बच्ची को देखना चाहते हैं जो खड़े होकर के माइक में अपनी कमियां बता सकती है, अपनी वीकनेसेस बता सकती है। आज थोड़ा सा आपका एनालिसिस करा देते हैं। खड़े जाओ, वेरी गुड, अप्रिशिएट करो। वो सबके सामने खड़ी होकर के अपनी कमियां बताने को तैयार हो गई। अच्छे अच्छे लोग ये कार्य नहीं कर पाते हैं। आप दुनिया के सामने तो छोड़ दो, अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं बता पाओगे, और पेरेंट्स के सामने तो छोड़ दो, आईने के सामने खड़े होकर के भी नहीं बता पाते हो, क्योंकि व्यक्ति को डर लगने लगता है आईने के सामने आकर के भी, वहां उसकी असलियत दिखने लगती है। नमस्ते महाराज जी, मेरी वीकनेसेस है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और मैं छोटे छोटे छोटी चीज़ों पर बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और भी कुछ है? गुस्सा ज़्यादा आता है? नहीं, बहुत ही शांत हूँ। अच्छा, बहुत ही शांत है, तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। और भी कोई कमी? और झगड़ा नहीं करना आता। अच्छा, झगड़ा करना नहीं आता है। अरे, सहनशीलता बहुत है आपकी, टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा है। हाँ, और कोई अपनी कमी बता सकता है? वेरी गुड, पीछे दे दो। मुझे डर लगता है, मुझे सब कुछ आता है पर
अच्छा, कॉन्फिडेंस की वजह से मैं बता नहीं पाती। सब कुछ आता है पर कॉन्फिडेंस के बिना, कॉन्फिडेंस के कारण, लो कॉन्फिडेंस के कारण बता नहीं सकते। बता नहीं पाती। आपने आज ही अपनी इस कंपनी का कमी को जीत लिया, आप सबके सामने खड़े होकर के एक्सेप्ट कर रहे हो। ये आपका अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल स्वयं बता रहा है, क्योंकि अच्छों की हिम्मत नहीं हो पाती है। हाँ चलो। और मुझे किसी को मतलब मैं मुझे कुछ भी बोलो तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ। डर जाते हो? हाँ, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि वो सामने वाला क्या हाँ, सामने वाला क्या सोचेगा, बात आ गई ना, सामने वाला क्या सोचेगा, बस वही बात आ जाती है। और हम अपने आप को गौण करके सबसे पहले सामने वाले को ला लेते हैं और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। और इसी थॉट प्रोसेस के कारण व्यक्ति टेंशन में आता है, क्योंकि जो टॉपिक है ना, रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। रियल लाइफ वो होती है जो दुनिया को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पोस्ट को अपलोड करते हैं। कभी आप ऐसी फोटो को अपलोड करते हैं जिसमें एकदम सिंपल सी ड्रेस आपने पहनी हो, बाल व्यवस्थित नहीं हो, मेकअप प्रॉपर ना हो, सो करके उठे हो। कितने बच्चियों ने ऐसी फोटो पोस्ट की है जो सो करके उठे हो, बाल भी अस्त व्यस्त सब कुछ है, ऐसी ड्रेसेस है। कभी ऐसी पोस्ट की? किसी ने नहीं की। अच्छा, किसी हीरोइन की ऐसी पोस्ट आई? किसी की नहीं आती। कौन सी पोस्ट आती है? बहुत अच्छा मेकअप, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी ड्रेस, बहुत अच्छे। तो क्या वो लाइफ का एक फेज नहीं है? व्यक्ति श्रृंगार करके बहुत कम टाइम के लिए बाहर निकलता है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और मैक्सिमम टाइम उसका कैसा रहता है? जैसा वो होता है। यानी जो दिखाता है वो उसकी रियल लाइफ है, वो बहुत कम ड्यूरेशन वाली होती है, वो सिर्फ दिखाने वाली होती है। और जैसे ही वो पूरी हो जाती है उसके बाद अपने ओरिजिनल फेस में आ जाता है। ये भावना ही पैदा तब होती है जब हम दूसरों को सेंटर पॉइंट में रखते हैं कि वो सामने वाला क्या सोचेगा, बस यहीं से सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हैं तो सेंटर में दूसरों को न रख करके स्वयं को रखना सीखो, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है कहते रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहते रहना, है ना? दुनिया का काम है, वो कहेगी, हम अच्छा करे तो कहेगी, बुरा करे तो कहेगी, ना करे तो कहेगी, हमेशा कहती रहेगी। उनके अनुसार हमें नहीं जीना है, हमें अपने अनुसार जीना है। जब हम ये कह रहे हैं अपने अनुसार, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि मेरी मर्जी जो करे तो मैं कर लूंगा, नहीं कर लूंगी, वो सा नहीं। जो होना चाहिए नीति न्याय पूर्वक, आपके कुल के अनुरूप, आपके पेरेंट्स के अनुरूप, आपके धर्म के अनुरूप, आपकी ह्यूमैनिटी के अनुरूप, उसके अनुसार जो चाहो कर लेना। ऐसा नहीं है कि मुझे सिगरेट पीना है तो सिगरेट पीने चले जाऊंगी, इच्छा हो रही तो सिगरेट पी लें, आज बियर पीने की इच्छा हो रही है तो बियर, आज बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की इच्छा हो रही तो कल दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की इच्छा हो रही है, परसों तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की इच्छा हो रही है। ऐसा तो नहीं होता ना? ऐसे कितने कितने बॉयफ्रेंड सबके? हाँ, सिंगल डिजिट में ही है कि सिंगल ही है कि आप सिंगल है? कैसे है? ऐसा माइक में नहीं पूछना चाहिए ना। तो हम तो ऐसे ही कह रहे थे। तुम्हारी बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन क्या? हम दूसरों के अनुसार नहीं, स्वयं के अनुसार अपनी लाइफ को बनाना सीखें। जब स्वयं के अनुसार बनाना सीखते हैं तो 110% हम उसमें डिवोटेड होकर के कार्य करते हैं, पूरा समय दे करके करते हैं, सब कुछ खो करके भी हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने अपलिफ्टमेंट की शुरुआत होती है स्वयं की वीकनेसेस को देखने से। हाँ, कौन बताएगा अपनी कमियों को? नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होती है और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ बहुत होती है, ज्यादा ही होती है। और ओवर थिंक बहुत ज्यादा करती हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, बस इतना ही। और भी है यहाँ पे कि सब सती सावित्री बैठी हैं बाकी? हाँ, तीर्थंकर की माँ की भांति एकदम बहुत पुण्यात्मा है, बहुत अच्छे आचरण, सबको ऐसे बैठी है। तो देखो, अपने आप को झांक करके देखो, अपने विषय में सोचना सीखो कि आखिर हमारी कमियां क्या हैं। जिस मोमेंट में हम ये सीखना शुरू कर देते कि ये हमारी कमी है, फिर वहीं से हमारी यात्रा उसे सुधारने की शुरू होती है, ऊपर उठने की शुरू होती है। तो आप जैन हो तो जैन कैसा होता है? जो अपनी कमियों को जीतने वाला होता है, वो जिन कहलाता है। और उस जिन की हम पूजा करते हैं, जिनके हम दर्शन करते हैं, जिनेंद्र भगवान को हम मानते हैं, तो वो जैन कहलाता है। और जो जैन होता है, जब वो दर्शन पूजन करता है तो उसका एकमात्र पर्पस होता है
उन जैसी क्वालिटीज को वो अपने भीतर लाना चाहता है, उन जैसे गुणों को वो अपने भीतर लाना चाहता है। तो अगला नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 निकालो। नहीं सॉरी, पेज नंबर उसके बाद क्या था, आइडेंटिटी के बाद माय वेलनेस मेनू कार्ड। बड़ा हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, अगर लोगों के लिए अच्छा सोचे और अच्छी चीजें करें और उसके बाद भी फल नहीं मिलता है, कि अपन अच्छा सोच रहे हैं लोगों के बारे में, सब अच्छा कर रहे हैं, पर सामने वाला जब बुरा हम कर लोगों रहा है। के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, पर तो ये फल तो मिला कि नहीं, हमें आनंद होता है कि नहीं? होता हाँ? है, पर सामने हमने धर्म किया है कि नहीं? तो हम अपने आनंद के लिए करते, अपने धर्म के लिए करते, हमें अच्छा फील होता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये फल तुरंत मिल गया। फिर वो सामने वाला कैसा बिहेव करता है वो छोड़ दे उसके ऊपर। हमारा पर्पस था, अपने लिए हमने किया है, अपने भले के लिए किया है। फिर वो बाद में हर्ट होता है ना, बाद में हर्ट हो जाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बाद में हट होता है, हम तो अच्छा करते, वो तो हमारे साथ अच्छा नहीं करता है, तो ठीक है वो ना करे। बिच्छू हमेशा डंकी मारेगा, उसका स्वभाव ही उसी प्रकार का है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बिच्छू से वो उस प्रकार के जहर वाले डंक को ना मारे, वो बिच्छू गुलाब के फूल की भांति हो जाए? क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं? जिसका जो नेचर है तो वो वैसे ही रहेगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। हाँ? आपसे कोई मांगने के लिए आया, भिखारी आपके दरवाजे पे आया, तो आप क्या दोगे उसे? आपके पास सिर्फ रोटी है, सब्जी है और कुछ नहीं है, तो क्या दोगे? काजू किशमिश दोगे? नहीं दोगे ना। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपके पास ही नहीं है। तो आपके पास जो होगा वही दोगे, तो जिसके पास जो होता वही देता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीखे, उसे मान लें कि उस प्रकार के नेचर वाला है। हम क्यों अपेक्षा रखते हैं उससे? और हम अच्छे कार्य उनके लिए नहीं करते, दूसरों के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? आगे चले, पेज नंबर 6, माय वेलनेस मेनू कार्ड। आपका मेनू कार्ड क्या है? यदि इस जर्नल को ही अच्छे से पढ़ लो, इसी के बारे में थोड़ा सा चिंतन कर लोगे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये आपका ही स्वाध्याय है, ये आपका ही अध्ययन है, किसी और की कहानी नहीं है, स्वयं की कहानी है। हाँ, कैसे स्टार्ट करना डे को? बड़ा अच्छा मेनू बनाया उन्होंने। कैसे स्टार्ट करना है? स्टार्टर क्या है? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका मेनू, आपके स्टार्टर में क्या आता है? सूप आता है, टोमेटो सूप, ब्रेड सूप, क्या आता है? क्या आता पहले? हाँ, अच्छा, आज सवेरे लंच किया था, क्या था लंच में? भोजन किया सबने? क्या था भोजन में? पनीर, और क्या था? गुलाब जामुन, और क्या था? अच्छा, माइंडफुल तरीके से कितने लोगों ने लंच किया? माइंडफुल तरीके से अर्थ एक एक का टेस्ट लेकर के, एक एक के कलर को देख करके, उसका टच सेंस कैसा फील हो रहा है, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी आ रही है, उसका शेप कैसे, गुलाब जामुन का शेप कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, आपका मन क्या कह रहा था जब खाया था? हाँ, आपका मन क्या कह रहा था जब खाया था? और चाहिए? तो माइंडफुल तरीके से करने का अर्थ है हम अपने इमोशंस को पकड़ना सीखे कि हमारे माइंड में क्या क्या भाव आ रहे हैं। जो ये प्रैक्टिस करने लगता है, अच्छा, शाम के लिए नियम है, शाम को सबको अपना भोजन जो है हर वस्तु का डिफरेंटली टेस्ट लेकर के करना है। समझ में आया? दाल होगी तो सिर्फ दाल का टेस्ट लेना है, रोटी हो तो प्लेन रोटी का टेस्ट लेना है, सब्जी है तो सिर्फ प्लेन सब्जी का टेस्ट लेना है, मीठा है तो सिर्फ प्लेन मीठे का, नमकीन है तो प्लेन नमकीन का, चटनी तो सिर्फ चटनी का, और नमक का तो सिर्फ नमक का टेस्ट लेना है। मिक्स करके कोई नहीं खाएगा। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? जो जैसा है उसका सिर्फ उसका टेस्ट लेना, प्लेन उसका टेस्ट। खाना सब कुछ है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर वस्तु का टेस्ट लेना है, उसका शेप देखना है, उसका कलर देखना है, उसकी फ्रेग्रेंस देखना है, उसका स्वाद देखना है, और उसके बाद हमारा मन क्या बोल रहा है। हो सकता है कुछ सब्जी ऐसी हो जो अच्छी ना लगे, हो सकता है कुछ बहुत अच्छी लगेगी। तो जो भी है, जो अच्छा नहीं लगा उसके बारे में नोट डाउन कर लेना। आज मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये बहुत अच्छा लगा, ये एवरेज, ठीक ठीक है, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं, ठीक ठीक, सो जैसे बोलते हैं। इससे हम अपने माइंड को पकड़ना सीखेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको डेली करना है, सिर्फ यहाँ नहीं, यानी जो भी क्रिया करो जागृति रखते हुए करो, अलर्टनेस रखते हुए करो। जैसे ही हमारे मन में माइंडफुलनेस वाली प्रैक्टिस आने लगेगी,
फिर हमें गुस्सा भी आ रहा हो तो हम गुस्से को देखने वाले बन जाएंगे। यदि हमारा झगड़ा भी हो रहा है तो हम पहले देखेंगे मुझे वो शब्द उसके बुरे लग रहे हैं। तो जैसे ही हम देखने वाले हो जाते हैं उस समय हम रिएक्ट करने वाले नहीं होंगे, और जब रिएक्ट करते हैं तो हम पहचान ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। तो चाहे एंजाइटी की बात हो, स्ट्रेस की बात हो, अथवा दूसरों को दिखाने की बात हो, अथवा रियल लाइफ का प्रेशर हो, इनसे हम अपने आप ही ऊपर उठते चले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखना है, लिखो नोट्स में। माइंडफुलनेस रखते हुए भोजन करना है, घूमना है, पढ़ना है, सोना है, मूवीज देखना है, खेलना है, बात करना है, जो भी का एक्टिविटी आप करते हो। कौन कौन सी क्रिया करते हो दिन भर में? ब्रश करते हो, पानी पीते हो, भोजन करते हो, श्रृंगार करते हो ना, सस्ते धसते हो, स्नान करते हो। तो पहला प्रश्न क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों के बाद कैसे हम कर रहे हैं, कितनी जागृति रखते हुए हम कर रहे हैं। विश्वास मानना, जहां जागृति आने लगेगी फिर हम उसके साथ होते नहीं हैं, हम उसके साथ होते हुए भी उससे ऊपर उठे हुए रहते हैं। कैसे? जैसे हम मिरर में अपना रूप देखते हैं, दर्पण में अपनी छवि देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। आप अलग हैं और दर्पण में आने वाली छवि अलग होती है ना, होती है, आपकी ही है, वो आपका ही फेस दिख रहा है, पर आप अलग है और वो फेस अलग दिखता है। तो जैसे हम दर्पण में दूसरे को देखते हैं, दूसरी वस्तु होती है, ऐसे ही जब अलर्टनेस हमारे भीतर आ जाती है तो उस क्रिया को हम सिर्फ देखने और जानने वाले हो जाते हैं, यानी साक्षी भाव हमारे भीतर आने लगता है। और जहां साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा अथवा देखने जानने वाला भाव हो जाएगा तो हम उसमें ज्यादा इंडल्ज नहीं होंगे। ऐसे सिचुएशन में हमें ज्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा। किसी ने कहा तुरंत गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, फिर हमें चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी। कोई डाउट तो नहीं है? कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, तो स्टार्टर क्या है? टेक ए वॉक आउटसाइड। कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं? बिल्कुल टाइम ही नहीं है, पढ़ने से फुर्सत नहीं है, सोने से फुर्सत नहीं, तो मॉर्निंग वॉक की समझ। हाँ, एग्जाम होने के बाद सोचेंगे, ठीक है एग्जाम होने के बाद ही कर लेना। फिर मेडिटेशन, हाँ, इसे डेली प्रैक्टिस आपको अपने जीवन में बनाना है। ज़्यादा ना सही 10 मिनट भी ना सही 5 मिनट तो अवश्य निकालना है मॉर्निंग में। रात को 5 मिनट वो अलग टाइम के लिए हमने कहा था। मेडिटेशन, ओम की चैंटिंग, नमोकार की चैंटिंग, अथवा प्रभु का ध्यान, जो आपको अच्छा लगता हो। तो यदि आपको ध्यान करना नहीं आता, मेडिटेशन नहीं करना आता, तो आप YouTube से सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बाकी तो बातों में डिस्कशन हुआ थी। लिसन म्यूजिक, से नो टू स्क्रीन फॉर 10 मिनट्स। अच्छा, मोबाइल कितने घंटे यूज करते हो आप लोग? सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में डेली? ऐसे बच्चे हाथ खड़े करें जो डबल डिजिट में आवर्स में 10 घंटे, 11, 12, 13 घंटे। दिन भर में कितने घंटे? नहीं, कोई 10 घंटे से ऊपर यूज नहीं करता। बहुत अच्छी बच्ची है यहाँ की। अच्छा, कितने घंटे अब? 5 घंटे से अधिक ऊपर यूज करने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं क्या 5 घंटे लग जाए? हाँ, पूरे असाइनमेंट उसी मोबाइल से होते हैं कि सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया कम, सोशल ज्यादा हो गया। मीडिया तो रही नहीं, सोशल ही सोशल हो गया, पूरा सामाजिक ही हो गया, इसमें अपने लिए कुछ बचता ही नहीं है। बहुत टाइम है ऐसे लोगों के पास जो 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे देते हैं। 3 घंटे देने के बाद आउटपुट क्या मिलता है आपको उसमें से? हम तो 5 नहीं 6 घंटे के लिए भी कह सकते यूज करो। जैसे आईटी में जो जॉब करते हैं 8-8 घंटे यूज करते हैं, लैपटॉप में 10-10 घंटे लगे रहते हैं, तो वहां आउटपुट निकल करके आता है। आपने 3 आवर 4 आवर्स दिए इस मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, आउटपुट क्या आया? अगला क्वेश्चन, आप मोबाइल में जो टाइम दे रहे हैं, तो रात को सोने के पहले यह सोचना कि आज मैंने 3 घंटे मोबाइल में दिए हैं, उसका आउटपुट कितना निकल करके आया। यदि 3 घंटे का आउटपुट मिला है तो बहुत अच्छा, आप यूज करो, बहुत अच्छे से यूज करो। 3 घंटे यूज किया और आउटपुट सिर्फ 10 मिनट्स का मिला है तो समझना 2 आवर्स 50 मिनट्स वेस्ट हो गए। वेस्ट नहीं हुए, समझो। मेडिकल साइंस क्या कहता है? जब हम 1 घंटे किसी मोबाइल में लगे रहते हैं, किसी वीडियो में लगे रहते हैं, मूवी देखने में लगे रहते हैं, तो सिर्फ हमारा 1 घंटा वेस्ट नहीं होता है,
उसके संस्कार बहुत देर तक बने रहते हैं। एक सीरियल आपने देखा, स्विच ऑफ किया, मोबाइल रख दिया, तुरंत वो स्किप हो जाता है? नहीं, जो देखा उसकी याद आती रहती, घंटों तक वो चलते रहता है। नहीं, 1 घंटे उसमें ही गया और उसके बाद 3-4 घंटे वही याद आते रहता है। तो आप सिर्फ 1 घंटे वेस्ट नहीं करते हैं, उसके एक्स्ट्रा 3 टाइम और वेस्ट कर रहे हो। तो क्या आपकी लाइफ इतनी सस्ती है? आपका टाइम इतना सस्ता है? पर आप कितने घंटे यूज करते हो? आप ही से शुरू करते हैं। खड़े हो जाओ। क्योंकि बच्चों से तो बाद में पूछेंगे, उनके जो टीचर्स हैं, एचओडी आए हैं यहाँ पे, कॉलेज के टीचर्स हैं, कितने घंटे? 2 घंटे महाराज। 2 घंटे। फ्रूटफुल कितना होता है उसमें? फ्रूटफुल 15 से 20 मिनट। 20 मिनट फ्रूटफुल होता है, तो बाकी 1 घंटे 40 मिनट क्या होता है? बाकी सब देखते रहते नहीं, क्या होता है उससे? आउटपुट क्या निकलता है? रिजल्ट क्या निकल कर के आता है? 0 है। नहीं, यदि एंटरटेनमेंट है आपके पास, रीजन है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, मुझे नीड है, नहीं इतना वर्कलोड रहता है, तो हाफ एन आवर 1 आवर मुझे एंटरटेनमेंट के लिए आवश्यकता है, तो वो फ्रूटफुल निकल करके आ जाएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। अब सोच करके बताओ। मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखता हूँ महाराज जी। प्रश्न टीवी है, मोबाइल का तो है ये ही नहीं। मोबाइल में कुछ जो न्यूज है उतने ही न्यूज देखता हूँ, वही 1 घंटा। न्यूज देखने में कोई बुराई नहीं है, फ्रूटफुल क्या निकल करके आ रहा है, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। बस उतना ही न्यूज देखते हैं, उसमें से जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी लिए देखते हैं। उसके पीछे कोई पर्पस है? न्यूज देखने का पर्पस है। यदि आपके पास एंटरटेनमेंट का पर्पस है तो कोई दोष नहीं, देख सकते हैं। क्योंकि आप दिन भर थक गए हो, बहुत दिन 6 घंटे पढ़ाई करके थक गए हैं, अब ब्रेक देना चाहते हो, अपने ब्रेक लेना चाहते हो, तो इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश करना है अपने माइंड को, तो आधा घंटा कोई सीरियल देख लिया, मूवी देख ले, बहुत अच्छा चल जाए, कोई बात नहीं। जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसका पर्पस होना चाहिए, क्यों, उसका क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है। आप एक के बाद एक रील स्क्रॉल करते चले जाते हो, घंटे निकल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब एक रील देखते हो तो हमारे माइंड से डोपामाइन रिलीज होता है, वो एक क्रेविंग पैदा करता है, एक अच्छा आनंद सा लगता है, फिर वो और डिमांड करता है, थोड़ा सा और देख लो, और देख लो, और देख लो, तो पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब निकल गए। और जो फीडिंग हो रही है, क्या वो पॉजिटिविटी को लिए होती है कि नेगेटिविटी को लिए होती है? अच्छा कंटेंट होता है कि आपको और निराश कर देता है, आपको और टेंशन में ला देता है, इधर उधर की बातें आ जाती हैं। जो भी आप 2 घंटे देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो? कुछ अच्छा, उससे आप सीख रहे हैं, कुछ मोटिवेशन आपसे मिल रहा है, उससे मिल रहा है आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप गुरु के प्रवचन सुने, बहुत अच्छी बात है, वो आपको मिला। आपने कोई स्पीच सुनी, आपने कुछ नया सीखा। तो जो भी क्रिया करो, क्रिया पूरी होने के बाद नेट आउटपुट क्या निकल करके आया, इसके बारे में मत सोचना सीखो। आप 4 घंटे देखो, कोई बात नहीं, देख सकते हो। यदि आपका असाइनमेंट है, कर लो 4 घंटे भी, कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन 10 मिनट के लिए आप उसमें पर्पसफुल कुछ यूटिलाइज कर रहे हो, बाकी 3 घंटे 50 मिनट वेस्ट है, तो 3 घंटे 50 मिनट नहीं, आपकी जिंदगी के, आपके दिन भर के बहुत सारे आवर्स चले गए और बहुत सारी एनर्जी चले गई। और उसके बाद अंदर क्या जाता है? अच्छा, एक एग्जांपल हमेशा देते हैं, आपके घर में डस्टबिन है पराग जी? हाँ, जब झाड़ू लगाती है डस्टबिन में जो कचरा आ जाता है, उसे पड़ोसी घर में फेंक के आते हो? नहीं, तो कहाँ फेंकते हो? जो मेन नीचे जो डस्टबिन। अच्छा, आपका नेबर आपके घर, अपने घर का डस्टबिन आपके ड्राइंग रूम में खाली कर दे तो कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? जो कचरा है वो कचरे की जगह ही फेंकना चाहिए, जो मेरे घर में फेंक। अच्छा, ये वाला कचरा तो नजर आता है, लेकिन माइंड का कचरा नजर नहीं आता। आप कचरा ही अपने माइंड में डाल रहे हो। 3 घंटे व्यक्ति डाल रहा है, तो 2.5 घंटे का कचरा चला गया, और बड़े शौक से व्यक्ति इनवाइट करता है, कचरा और डालो भाई हमारे घर में, है ना? तो आपने अपने माइंड को क्या बना दिया है? डस्टबिन। डस्टबिन की गार्बेज ट्रक। हाँ, गार्बेज कंटेनर बनाया मैंने। कंटेनर, हाँ कंटेनर, ट्रक भी नहीं बोले, कंटेनर बोलते ज्यादा अच्छा। जहाँ सिटी का गार्बेज फेंका जाता है ना, तो हर व्यक्ति ने अपने माइंड को एक प्रकार से गार्बेज कंटेनर बना करके रख दिया है। वो जो फीडिंग कर रहा है, और सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने हाथ से पड़ोसी का कचरा लेकर के आता है और अपने माइंड में डाल रहा है। यही है ना? वो गंदगी दूसरों से उठा करके स्वयं डाल रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है। इसे क्या कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे जो अपने ड्राइंग रूम को कचरे से भर रहा है, कोई पड़ोसी कचरे से भर रहा है, वहां की डस्टबिन लेकर के आता है उठा करके और अपने ड्राइंग रूम में खाली कर देता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? ऐसा पाला पड़ जाए किसी व्यक्ति से तो क्या कहोगे उसे? पराग जी आप ही बताओ। पागल ही कहेंगे, दूसरा तो क्या? पागल ही कहेंगे। तो आप लोग कैसे हो?
मैं इनकी बात नहीं कर रहा मालिक। अच्छा, ये लोग पागल नहीं है, समझदार है ये लोग। अच्छा सिंह ने मूक माटी में लिखा है, तुम कैसे पागल हो, तुम कैसे पागल हो, तुम कैसे पागल हो, तुम कैसे पागल हो, यानी तुम्हारे पैरों को मैं कैसे लग जाऊं, एक मीनिंग ये होता है। और तुम कैसे पागल हो, अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, अपने समय को, अपनी प्रीशियस लाइफ को, प्रीशियस टाइम को वेस्ट करने में लगे हुए। सोचा करो, जो भी बहुत ज्यादा दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इस रील्स की स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं एक के बाद एक, यह सोचना आखिर इतने घंटे हमने दिए, इतने घंटों का नेट आउटपुट कुछ आया कि नहीं आया। आउटपुट ये आता है सिर्फ जो आपके पास होता है वो भी चला जाता है, आप खोते हो, आपका टाइम जाता है, आपकी एनर्जी जाती है, और आप जो है नेगेटिविटी से और भर जाते हो। ऐसा व्यक्ति कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी एनर्जी को सारा के सारा डिस्ट्रॉय कर रहा है। एनर्जी उतनी ही है हमारे पास, समय उतना ही है, या तो उस समय और उस एनर्जी का उपयोग हम अपने निर्माण के लिए लगा दें, अथवा दुनिया के कल्याण में लगा दे, दूसरों को ऊपर उठाने में लगा दे, अथवा उस टाइम और उस एनर्जी का उपयोग स्वयं के डिस्ट्रक्शन में लगा दे। आप लोग किस में लगाते हो? बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे पूछ रहे हैं किस में लगाते हो अपनी एनर्जी का प्रयोग, किस में करते हो? दूसरों के भले के लिए नहीं करते। दूसरों का भला करना तो वाला तो बहुत महान उपकारी माना जाता है। अच्छा, स्वयं के भले के लिए वो भी नहीं। यानी अपना टाइम और अपनी एनर्जी स्वयं के डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, जा रही है ना। ऐसे व्यक्ति को पागल से अधिक और कुछ नहीं कहा जाएगा। और द गॉड से आप पागल ना बनो, भगवान के लिए, अपने लिए, अपने समय की कीमत करना सीखो। समय बहुत वैल्यूएबल होता है, और विशेष रूप से इस एज का जो टाइम होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। समझे इस बात को। यदि ये चला गया तो फिर लौट करके नहीं आएगा, चला गया तो चला गया, लेकिन बहुत कुछ लेकर के हमारे पास से चला जाता है। जो हमारा अपना होता है हम उसे भी खो देते हैं, होते हैं ना। तो क्या करना है? अगला क्वेश्चन, मोबाइल वॉचिंग आवर्स कितने हो रहे हैं, फिर और बाइफर्केशन करना। सोशल मीडिया में फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, और क्या क्या है, यूट्यूब है। किसमें कितना टाइम है और किसका कितना नेट आउटपुट है, पॉजिटिव को लिए हुए अथवा नेगेटिव के लिए हुए, तो इसे देखना। से नो टू स्क्रीन। अभी पूरा तो छोड़ नहीं पाओगे, हम कह भी नहीं रहे पूरा छोड़ने को। शुरुआत थोड़े से करो। 3 आवर्स है तो अब हम 2.5 घंटे से अधिक नहीं देखेंगे। धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे तो पहुंचेंगे। 3 को 4 भी आवर्स कर सकते हैं, लेकिन अच्छा आउटपुट आ रहा हो तो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हम क्या समझाने बैठ गए? बताना। ये एक्सपेक्ट करके आए थे आप लोग सुनने के लिए? अब देखो, आपका मेनू कार्ड ही ऐसा है। सेल्फ कंपेशन, 5 मिनट्स। सेल्फ कंपेशन समझते हो क्या है? सेल्फ कंपेशन का अर्थ है स्वयं के प्रति करुणा का भाव, स्वयं को प्रेम करना, स्वयं को चाहना। ये भाव अपने भीतर पैदा करना कि मैं अच्छा बन रहा हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव भावना अपने प्रति लाना। मैं नेगेटिविटी से नहीं घिरा हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं स्वयं को लाइक करता हूँ। देखो, इसमें से बहुत सारी बच्चियां ऐसी होंगी जो स्वयं को लाइक नहीं करती होंगी। उनके हृदय में, उनके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। कितनों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? हाथ खड़े करें। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हो? अपने ही प्रति दीनता का भाव, अर्थात हमें ये आता ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हम छोटे से गांव से हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम अच्छी ड्रेस नहीं खरीद सकते, अच्छी गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए हमारे पाप कर्म का कितना उदय है। ऐसा लगता है हमारा होना और नहीं होना एक प्रकार से एक जैसा ही है। ऐसा लगता है कि जीवन में हम सुसाइड ही कर लें। आते हैं ऐसा विचार, आता है ना? सुसाइड का नहीं, दूसरे विचार तो आते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी काम के नहीं हैं, कैपेबल नहीं है।
तो जो ऐसे भाव आते हैं अर्थात वो व्यक्ति स्वयं को लाइक नहीं कर रहा है, तभी तो ऐसे भाव आते हैं। जिसे हम पसंद नहीं करते उसके बारे में ऐसे कहते हैं ना, एक नंबर के गधे हो तुम, तुम्हें कुछ समझता ही नहीं, इतने भी मैनर्स नहीं है, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो स्वयं के प्रति करुणा का भाव लाना सीखो, स्वयं को चाहना सीखो, स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब हम स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हैं, स्वयं को चाहते हैं, स्वयं के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मानना दुनिया हम पर विश्वास कर पाएगी, नहीं है तो दुनिया हम पर कभी विश्वास नहीं कर पाएगी। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा निराशावादी होता है वो अपनी हत्या करता है। एक बात और पूछना चाहते हैं, कितने बच्चियों के मन में लाइफ में एक आध बार विचार आया सुसाइड का, ऐसा कुछ घटा होगा कि आत्महत्या कर ले? हाथ खड़े करें। क्योंकि रिसर्च ये कहती है इस दुनिया में 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कभी ना कभी विचार आ ही जाता है आत्महत्या कर ले तो ज्यादा बेटर है, संसार में कुछ रखा ही नहीं। किसी के मन में नहीं आया? अरे बहुत पॉजिटिविटी के लिए नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, डर रहे होंगे आप स्वीकार करने में, लेकिन बहुतों के मन में ये विचार आ ही जाता है कभी ना कभी, हमारा होना नहीं होना एक जैसा ही है, इससे अच्छा तो मर जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। आता है? यदि नहीं आता है, आया है तो बहुत अच्छा है। और एक चीज अपने गांठ बांध करके रख लेना, लिख लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए जिंदगी में, हम कभी सुसाइडल थॉट्स अपने मन में नहीं लाएंगे। आत्महत्या का विचार कभी मन में नहीं लाएंगे। हो सकता है आपको जॉब ना मिले, 2 साल तक जॉब ना मिले, सोसाइटी का प्रेशर बहुत है, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत है, सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया और हमारा नहीं हुआ, अच्छी कॉलेज में सबको एडमिशन मिल गया, हमें नहीं मिला, अब तो हम किसी लायक के बच्चे ही नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में सारे समय एक जैसे नहीं होते हैं। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रेट हाईवे, इट्स ए साइनस कर्व। जिंदगी कभी स्ट्रेट हाईवे की भांति नहीं होता है, साइनस कर्व की भांति होता है, अर्थात जिसमें अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते ही रहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसकी लाइफ एकदम रॉकेट की भांति शूट होती है। हर एक की लाइफ में, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई भी XYZ उठा करके देख लो, हर एक की जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं और गहरे गहरे मोड़ आते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करके कभी नहीं चले कि हमारी जिंदगी में खतरनाक मोड़ नहीं आएंगे, डाउनफॉल नहीं आएगा। हर एक की लाइफ में आते हैं, हमारे में भी आएंगे, लेकिन जब वो कर्व नीचे आता है उसके बाद कुछ समय के पश्चात पुनः अपवर्ड मूवमेंट उसमें शुरू हो जाता है। यानी वो कर्व ऐसा ही चलता है साइनस की भांति, पर आगे ही बढ़ते रहता है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आत्महत्या का विचार बिल्कुल भी मन में नहीं लाएंगे। थोड़ा सा उस समय पेशेंस रखेंगे, और आपने पेशेंस रखा तो उसी समय हमारे माइंड में कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, उस परिस्थिति से हम आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट सेमिनार में हमने एक बात कही थी, सुसाइड किसे कहते हैं? सुसाइड किसे कहते हैं? आत्महत्या करना। एक होता है एकदम से अपने आप को मार देना, और एक होता है धीरे धीरे पल पल अपने आप को मारना। एक होता है झटके का और एक होता है हलाल का। समझते हो? झटके का ना एक ही बार में उस जीव को समाप्त कर देना, और हलाल का होता है धीरे धीरे छुरी चलाना, धीरे धीरे वो मरता है। तो आत्महत्या एक होती है एकदम से समाप्त कर देना, ट्रेन के नीचे आ जाना, नदी में कूद जाना, फांसी का फंदा लगा देना। कोई बेवफा सनम मिल गया तो बोले कुछ रखा नहीं जिंदगी में, एक बार फांसी लगा लो। मार्क्स नहीं आए, सिलेक्शन नहीं आए तो बोले फांसी लगा लो। कितने सारे किस्से सुनने में आते हैं। कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, IIT कोचिंग के लिए जाते हैं, 10th क्लास के, 12th क्लास के, इवन इंजीनियर्स, IITians, उन्होंने भी ये कदम उठाया अपनी लाइफ में। इवन उन IITians ने जो अच्छी जॉब करती हैं, बाद में मिड लाइफ क्राइसिस आया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये नहीं समझना कि एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति
के मन में सुसाइडल थॉट आते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति के मन में भी आ जाते हैं। तो एक होता है पल पल अपने आप को मारना, वो भी सुसाइड कहलाता है। आत्महत्या का अर्थ होता है अपने ही प्राणों का घात कर लेना, अपने आप को ही समाप्त कर देना। तो अपने प्राण कितने होते हैं? आपके कितने प्राण हैं पता है आपको? नहीं? एक आयु आपका प्राण है, उसके अलावा और भी 9 प्राण होते हैं, अर्थात आपकी 5 इंद्रियां है ना, 5 सेंसेस, वो भी प्राण होते हैं। हमारा मनोबल, हमारा फिजिकल बल, काय बल, हमारा वचन बल, ये भी प्राण माने जाते हैं। और जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं वो भी प्राण माने जाते हैं। जब हमारे भीतर एंजाइटी आने लगती है तो हमारा मनोबल गिरने लगता है। मनोबल गिरना अर्थात अपने मनोबल को मार दिया, यानी अपने मन को समाप्त कर दिया, मन रूपी प्राण को समाप्त कर दिया, तो वो एक प्रकार से आत्महत्या हो गई। जब मनोबल गिरता है तो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, इंद्रियों को नुकसान पहुंचता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स डैमेज होने लगते हैं, यानी अपने ही आपको व्यक्ति मार रहा है, तो वो भी एक प्रकार से आत्महत्या है। अब कितनी बच्चियां नियम ले सकती जिंदगी में कभी आत्महत्या का विचार नहीं लाएंगे? हाथ खड़े करें। किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करेंगी। वेरी गुड। और किसी भी परिस्थिति में पल पल अपने आप को नहीं मारेंगी। पल पल मारने का अर्थ समझ में आया? जब टेंशन आता है तो हम अपने आप को मारते हैं। जब चिंता हमें सताने लगती है तो नियम से हमारा मनोबल गिरता है, हमारा काय बल गिरता है, इंद्रियों को नुकसान पहुंचता है, उस समय भी अपने आप को मारते हैं। तो ऐसा नहीं। तो जो आत्महत्या नहीं करेगा, इसका अर्थ है कि वो हर हाल में बड़ा आनंद में रहेगा। जो है सो है, जो हो सो हो। कैसी थॉट प्रोसेस रहेगी? जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग के क्षण, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है। अर्थात जो मिल रहा है सब बढ़िया है, हमें कोई शिकायत नहीं, किसी के प्रति कोई टेंशन नहीं। जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। अर्थात हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो जो आत्महत्या नहीं करता है उसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, स्वीकार कर लेता है, हर परिस्थिति को स्वीकार करने वाला होता है। और जहां हमारे मन में शिकायत का भाव होता है तो हम अपने आप से भागते हैं। जब हमारे मन में चिंता का भाव होता है तो हम अपनी सारी एनर्जी उस चिंता में ही नष्ट कर देते हैं, सारी एनर्जी, सारा समय उस शिकायत में निकाल देते हैं। क्षमता होते हुए भी हमें समस्या का समाधान नहीं मिलता है, और जैसे ही हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसी समय हमें समाधान नजर आ जाएगा, उससे लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाने का? कि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूती से तैयार हो जाते हैं। डाउनफॉल आ रहा है तो उसे भी हम स्वीकार करेंगे, फिर से ऊपर उठने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो जीवन का अगला सूत्र लिख लो, कौन सा? एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना है। अर्थात स्वीकार का भाव लाना है, आत्महत्या नहीं करना है। क्या? आत्महत्या हम नहीं करेंगे, झटके से भी नहीं मारेंगे और हलाल से भी नहीं मारेंगे, यानी पल पल अपने आप को नहीं मारेंगे। क्या लिखा आपने? झटके से भी नहीं मारेंगे और पल पल भी नहीं मारेंगे, अर्थात हर हाल में हम प्रसन्न रहेंगे। आत्महत्या नहीं करने का अर्थ है हर परिस्थिति को वह स्वीकार करेगा और बड़े आनंद में रहेगा, निश्चिंत रहेगा। तो ये कैसे पैदा होता है भाव? सिर्फ सोचने से नहीं होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, माइंडफुलनेस अपने भीतर लाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, तो हमारा स्वीकार का भाव बहुत अच्छा होता है। और इसे जैन धर्म में कहा है विपाक विचय धर्म ध्यान। अर्थात जो भी हमें मिल रहा है हम उसे कर्म के उदय से स्वीकार करते हैं। कोई निषेध का भाव नहीं, कोई शिकायत का भाव नहीं, कोई परेशानी का भाव नहीं, बड़े आनंद में रह करके उसे एक्सेप्ट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? हम तो पूरी जनरल बुल के बारे में सोच रहे थे, तो एक ही पेज नहीं हो रहा है, क्या करना है?
मेनू कार्ड, सेल्फ कंपेशन समझ में आया? सेल्फ कंपेशन, सेल्फ कंपेशन समझ में आ गया? उन्हें अपने से प्रेम करना, अपने प्रति निराशा का भाव नहीं लाना, आत्महत्या का भाव नहीं लाना, सुसाइड का भाव नहीं लाना, पल पल नहीं मारना, एक्सेप्टेंस का भाव लाना। अगला है रीड ए बुक। एक अच्छी हैबिट डालो सभी, अच्छा पढ़ना सीखो, अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना सीखो, जो भी अच्छी बुक मिले आपको हैबिट डालो। स्क्रीन टाइम की बजाय आधे घंटा का समय पढ़ने में निकालो, वो प्रोडक्टिव रहेगा, कुछ देगा आपको। रील देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। रील में तो आप जो अपनी रियल लाइफ भी रील लाइफ में बिता देते हो और पीयर प्रेशर में आकर के अपने आप को ही नष्ट कर देते हो, अपने वर्तमान के आनंद को भी खोते हो, सिर्फ उस पर दूसरों की लाइक्स में फंसे रहते हो और यह भी नहीं सोचते जो दिखाया जाता है वो ओरिजिनलिटी से कोसों दूर रहता है। सत्य ही होता है। जितनी भी रील्स आती हैं वहाँ वास्तविकता बहुत कम होती है। सिर्फ अच्छे क्षणों को दिखाया जाता है, बुरे क्षणों को कोई जिंदगी में नहीं दिखाता है। और कोई व्यक्ति अपने बुरे क्षणों को अथवा अच्छे क्षणों को भी दिखाता है और वो सक्सेसफुल है, तो हमें उससे ये शिक्षा लेना है कि उसके पीछे कितना स्ट्रगल उसने किया है, ने उससे इंस्पिरेशन लेने के लिए देखना है। तो आप देख सकते हो रील, लेकिन उस रील को देख करके आपका टेंशन लेवल बढ़ रहा है और यह भाव पैदा होता है कि मुझे भी अब अच्छी रील पोस्ट करना है ताकि मुझे भी लाइक्स मिले। तो उस लाइक की कोई कीमत नहीं, उस लाइफ की भी कोई कीमत नहीं। यदि लाइक्स की चाहते हो अपनी लाइफ में तो रियल लाइफ के लाइफ को चाहो कि आपको रियल लाइफ में कितने लोग पसंद करते हैं। सोशल मीडिया में आपके 1000 फ्रेंड्स होंगे और रियल लाइफ में शायद एक भी नहीं होगा जो आपके लिए जीता हो, आपके लिए मरने को तैयार हो, आपके सुख और दुख में साथ खड़ा हो। है तो लाइफ इतनी घटिया नहीं होना चाहिए। जर्नल योर थॉट्स, जर्नल में लिखना है। आर्ट थेरेपी जो आपने की बहुत अच्छी है। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज और एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एक बहुत अच्छी एक्टिविटी। हफ्ते में कभी समय निकाला करो, उन व्यक्ति को याद किया करो जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है। प्रभु की भक्ति और कुछ नहीं, ग्रेटिट्यूड का ही भाव है। गुरु की भक्ति और कुछ नहीं। इमेजिन कर सकते हो किस किस ने आपकी जिंदगी में सहयोग किया आपको जीने के लिए? कल्पना कर सकते हो किन किन जीवों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया आपके लिए, मर करके आपको बचाया है? पता है आपको आप कैसे जी रहे हो? अन्न खा करके। अन्न कहाँ से मिलता है? सब्जियां कहाँ से मिलती, फल कहाँ से मिलते हैं? उन प्राण से। वे अपना जीवन बलिदान करते हैं तब हमें अन्न देते हैं। वो पौधा नष्ट हो जाता है, हमें अन्न दे करके चला जाता है। उसने अपना जीवन दिया और हमें जीवन मिला है। आप हर क्षण श्वास लेते हो, उसमें वायु का एक जीव मर जाते हैं, वो अपना बलिदान देते हैं, हमें जीवन दान दे जाते हैं। आप जल पीते हो, आप अपने उस शक्ति को पाते हो, जल अपना जीवन देता है। नेचर की हर वस्तु आपको जीवन दे रही, उपकारी है आपके प्रति। क्या कभी आपने थैंक्स का भाव उनके प्रति लाया? नहीं लाया। वो सोसाइटी जिसने आपको संभाला, वो पेरेंट्स, परिवार के सदस्य, वो टीचर, वो गुरु, वो प्रभु, वो फ्रेंड, वो आपका पियून, वो आपका स्वीपर, लाया उनके प्रति कभी कहा? कितनी बच्चियों ने अपनी माँ को कभी थैंक्स कहा होगा? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, इतना पाल पोस करके बड़ा किया। गाली अवश्य सुनाई होंगी आपने माँ को, कुछ 2-4 कठोर शब्द अवश्य कहे होंगे। लेकिन इतनी आपकी जिंदगी हो गई, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, कभी एक बार भी समय नहीं निकाल पाऊंगा अपनी माँ को, अपने पिता को आपने धन्यवाद दिया हो? दिया है? सोचना कितने सेल्फिश होकर के जी रहे हो आप लोग। तो लाइफ सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उन परोपकारी को याद करना है। तो ये प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड के अपने जीवन में लाना सीखो। जहां ग्रेटिट्यूड आ जाता है अपने आप एंजाइटी और टेंशन जो है दूर होता चला जाता है।